हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे नीरज व्हाट्स स्पोकन इंग्लिश पे। भाई साहब, ये जो वर्ड है ना हमारे सामने कुड, ये हमें कई बार कंफ्यूज करता है। अब क्योंकि बचपन में हमें सिखाया जाता है, यानी स्कूल कॉलेज और ट्यूशंस में हमें केवल इतना सिखाया जाता है कि ये जो कुड होता है ना भाई साहब, ये कैन का पास्ट होता है, केवल और केवल कैन का पास्ट। लेकिन आज मैंने आपके सामने लिखा है कि कुड को हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन लेने के लिए। कुड का पास्ट में यूज होता है, वही कैन का जो पास्ट होता है। कुड का फ्यूचर में भी यूज होता है और कुड नॉट का भी पास्ट में भी यूज होता है। तो अगर भाई साहब ये कुड आपको भी कंफ्यूज करता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो आइएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुड इन प्रेजेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि कुड का हम प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं। तो मैंने आपके सामने दो यूज लिखे हैं। पहला यूज है फॉर रिक्वेस्टिंग द पीपल एंड फॉर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द पीपल। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इसे परमिशन और रिक्वेस्ट में कैसे यूज करना है। अक्सर नंबर 1 ये लीजिएगा, जब हम परमिशन लेते हैं तो हम मे से परमिशन लेते हैं। जैसे हमें कहना है कि भाई साहब आ जाऊं क्या, तो मे आई कम। अब हमें सिंपली क्या करना है, मे को हटा देना है और हमें दोस्तों कुड का यूज करना है। चलिएगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, जब भी आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, कुड भी पोलाइट होता है, बड़े प्यार से आप कह रहे हैं कुड आई कम, क्या मैं आ जाऊं, कुड आई कम। अरे भाई साहब, क्या मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूं, कुड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। अरे यार, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं, कुड आई यूज योर मोबाइल, कुड आई यूज योर मोबाइल। या फिर आपने कहा कि भाई साहब आपकी बाइक ले जाऊं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कुड आई टेक योर बाइक, कुड आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले जाऊं। तो जब भी कभी आप किसी इंसान से परमिशन लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा ना बोलकर आप कुड का भी यूज कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। बात करते हैं रिक्वेस्ट में आपको इसे कैसे यूज करना है। अब दोस्तों जब भी कभी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कुड से, तो रिक्वेस्ट करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आप कुड लगाइए, फिर लगाइए यू। यू का मतलब जब आप जिस इंसान से रिक्वेस्ट करोगे वो तो आपके लिए यू ही होगा ना। जैसे आप कह रहे हैं भाई साहब जरा चले जाओ, जरा खड़े हो जाओ, मेरी हेल्प कर दो, मुझे कॉलेज तक छोड़ दो, तो ये फॉर्मूला है कुड यू। उसके बाद तुरंत आप लगाइए एक्शन और फिर आपको लगाना है बाद में प्लीज, यानी कर दो यार प्लीज, कुड यू एक्शन प्लीज। चलिएगा, जैसे मैंने बोला मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अरे भाई साहब मेरी हेल्प कर दो प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अरे भाई साहब 5 रुपए दे दो, कुड यू गिव मी 5 रुपीज प्लीज। अरे वहां चले जाओ, कुड यू गो देयर प्लीज, कुड यू गो देयर प्लीज। तो कुड से आपने 2 यूज सीखे दोस्तों। पहला यूज परमिशन लेने के लिए और दूसरा आप यूज करते हैं किसी भी इंसान से किसी भी काम को करने की रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे जरा कॉलेज तक छोड़ दो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू ड्रॉप मी एट माई कॉलेज, मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ दो प्लीज। तो कुड यू ड्रॉप मी, छोड़ दो यार प्लीज, could you drop me at my college, at my college please। अरे यार भाई साहब मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ दो प्लीज। तो आपने इंग्लिश में बोला could you drop me at my college please। अरे यार मेरी हेल्प कर दो प्लीज, could you help me please। भाई साहब 10 रुपए दे दीजिए मुझे प्लीज। तो आपको इंग्लिश में बोलना है could you give me, could you give me 10 rupees, 10 rupees please। अरे यार 10 रुपए दे दो यार प्लीज, could you give me 10 rupees please। तो दोस्तों प्रेजेंट में आपको कुड को 2 तरीके से यूज करना है, रिक्वेस्ट करने के लिए और सामने वाले से परमिशन लेने के लिए। चलिएगा बात करते हैं कुड का यूज पास्ट में। लिखा हुआ है कुड इन पास्ट फॉर कैपेसिटी, यानी अपनी ताकत दिखाने के लिए, कि आप कहना चाह रहे कैपेसिटी यानी ताकत, वो भी पास्ट में।
आप किसी से कह रहे हैं कि मैं किसी भी काम को कर सकता था। जब मैं 10th में था मैं इंग्लिश बोल सकता था, जब मैं 12th में था मैं कबड्डी खेल सकता था, या मेरे पापा मुझे 10th में 1 लाख रुपए दे सकते थे। ये लीजिएगा, ये है दोस्तों बड़ा सिंपल। इसे बोलने का तरीका क्या होता है, सबसे शुरू में आप लगा लीजिए सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लगाना है कुड, और उसके डायरेक्ट बाद आपको दोस्तों एक्शन लगाना है, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो भी आप वर्ब लगा रहे हैं, जो भी आप काम लगा रहे हैं, उसकी आपको सिंपली तरीके में फर्स्ट फॉर्म बोलनी है। वेरी सिंपल। चलिएगा, अब जैसे हम कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं सब्जेक्ट यहां पर आई है, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। जब मैं 10th में था मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो आगे हमें बोल देना व्हेन आई वॉज इन 10th, व्हेन आई वॉज इन 10th। जब मैं 10th में था मैं इंग्लिश बोल सकता था। आपने बोला भैया 12th क्लास में मैं कबड्डी खेल सकता था, तो आप इंग्लिश में बोलिए आई कुड प्ले कबड्डी, आई कुड प्ले कबड्डी, प्ले कबड्डी, I could play कबड्डी in 12th, in 12th। मैं 12th में कबड्डी खेल सकता था। I could play कबड्डी in 12th। वेरी गुड। या हमने बोला कि जी मेरे पापा मेरे ऊपर पैसा खर्च कर सकते थे, थी उनके अंदर इतनी क्षमता, तो my father could spend the money on me। My father could spend the money on me। आगे बोल दिया बचपन में in my childhood, my father could spend the money on me in my childhood। तो दोस्तों आपने कुड का यूज सेकंड यानी पास्ट में करा, कैपेबिलिटी, क्षमता दिखाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कुड का थर्ड यूज, और ये है जी फॉर पॉसिबिलिटी, यानी वो पॉसिबिलिटी फ्यूचर में भी हो सकती है और वो पॉसिबिलिटी अभी भी हो सकती है। कोई काम हो जाएगा, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद ऐसा हो जाएगा, तब आपको इंग्लिश में कुछ से ही इस बात को दोस्तों बोलते हुए चलना है। चलिए इसके 2-4 एग्जांपल्स लेकर मैं आपको बता सकता हूं। जैसे आपने कहा कि भैया आप मेरे भाई पे बिल्कुल भी विश्वास ना करना, वो आपको धोखा दे सकता है, यानी शायद वो ऐसा कर दे कि वो आपको धोखा दे दे। तो ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में कुड के साथ बोलना पड़ेगा। आप इसे कुड से भी मतलब बोल सकते हैं। आपने बोला जी मेरे भाई पर विश्वास मत करना, तो डोंट ट्रस्ट माई ब्रदर, डोंट ट्रस्ट माई ब्रदर, डोंट ट्रस्ट माई ब्रदर। वो तुम्हें धोखा दे सकता है शायद, तो ही कुड चीट यू, ही कुड चीट यू। यहां लिखा है हमने पॉसिबिलिटीज, यानी संभावना के लिए, उसकी तरफ से धोखे की संभावना है। तो डोंट ट्रस्ट माई ब्रदर, ही कुड चीट यू, वो शायद तुम्हें धोखा देगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप उसका इंतजार मत करना, तो आपने इंग्लिश में बोला डोंट वेट फॉर हिम, डोंट वेट फॉर हिम, उसका इंतजार मत कीजिएगा, डोंट वेट फॉर हिम, वो शायद लेट हो सकता है, तो वो शायद लेट हो सकता है। ही कुड बी लेट, ही कुड बी लेट टुडे, ही कुड बी लेट टुडे, शायद वो आज लेट हो सकता है। ही कुड बी लेट टुडे। इस टाइप से आप बता रहे हैं, आप संभावना जता रहे हैं कि पक्का नहीं पता कि वो टाइम पे आएगा, लेट भी हो सकता है। तो ही कुड बी लेट टुडे, ही कुड बी लेट टुडे। भाई साहब कल तुम्हारा तो पेन चोरी हुआ था, अभी तक तो पता चला नहीं किसने चोरी करा है, तो आपने कहा भाई साहब वो ना वो चोर जो है वो मेरा भाई भी हो सकता है। ही कुड बी माई ब्रदर, पॉसिबिलिटीज, संभावना है वो मेरा भाई भी हो सकता है, तो ही कुड बी माई ब्रदर, ही कुड बी माई ब्रदर। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुड नॉट का आपको कहां यूज करना है। कुड नॉट का आप यूज करेंगे पास्ट में, और कुड नॉट का पास्ट में यूज करेंगे जब आप कहना चाह रहे हैं कि कोई इंसान यानी कोई भी सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कैसे करना है। सब्जेक्ट और कुड नॉट, और यहां पर आप लगा लीजिए एक्शन। इसका मतलब हुआ जब आप बोलना चाहते हैं कि कोई भी इंसान किसी काम को नहीं कर सका,
कोई भी इंसान किसी भी काम को नहीं कर सका। जैसे आपने मुझसे कहा था कि भाई साहब मेरा मोबाइल लेके आना, और मैं आपका मोबाइल नहीं ला सका, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा मैं आपका मोबाइल नहीं ला सका। इस इंग्लिश में सब्जेक्ट यानी आई कुड नॉट, लेके आना होता है ब्रिंग, तो आई कुड नॉट ब्रिंग योर मोबाइल। तो आप कह रहे हैं जी मैं मोबाइल नहीं ला सका, आई कुड नॉट ब्रिंग योर मोबाइल, आई कुड नॉट ब्रिंग योर मोबाइल। या आपने कहा भाई साहब कल मेरे पैर में चोट लग रही थी, मैं मैच नहीं जीत सका, तो मेरे पैर में चोट लग रही थी, मेरा पैर घायल था, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं माई लेग वॉज इंजर्ड, माई लेग वॉज इंजर्ड, इंजर्ड, माई लेग वॉज इंजर्ड। इसीलिए अगला सेंटेंस होगा दैट इज वाई, यानी इसीलिए, दैट इज वाई मैं मैच नहीं जीत सका, आई कुड नॉट विन द मैच, आई कुड नॉट विन द मैच। अरे भाई साहब माफी चाहता हूं मैं कल आपसे नहीं मिल सका, तो आई एम सॉरी आई कुड नॉट मीट यू यस्टरडे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मीट यू यस्टरडे। अरे यार मैं माफी चाहता हूं भाई साहब वो तुमसे नहीं मिल सका, आई एम सॉरी ही कुड नॉट मीट यू यस्टरडे, ही कुड नॉट मीट यू यस्टरडे। अरे यार माफी चाहता हूं भाई साहब मैं आपका काम नहीं कर सका, तो आई एम सॉरी आई कुड नॉट डू योर वर्क, आई कुड नॉट डू योर वर्क। तो दोस्तों कुड का यूज आप प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करने के लिए प्लस परमिशन लेने के लिए, कुड का यूज पास्ट में क्षमता बताने के लिए मैं कर सकता था, कुड का यूज फ्यूचर में और प्रेजेंट में भी पॉसिबिलिटीज जताने के लिए, शायद ऐसा होएगा या शायद ऐसा हो। और कुड का यूज पास्ट में यानी कुड नॉट के साथ में जब आप बोलना चाहते हैं कि मैं किसी भी काम को नहीं कर सका, नहीं कर सका, तब आपको इंग्लिश में कुड नॉट बोलना है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, और आपको सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज ऑल द पर्टिकुलर वर्ड्स। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको बोलना नहीं आएगा। सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।